क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं, मी एज अ AKA वन पीस फैन, एक ऐसा न्यू जेन एनिमे है जिसकी स्टोरी टेलिंग इतनी पीक में है कि जो बेस्ट एनिमे लाइक नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटंस स्टोरी टेलिंग के मामले में उनके इक्वल है या इवन समटाइम्स अबव देम। मैं जिस एनिमे के बारे में बोल रहा हूँ उसका नाम है रीज़ीरो एनिमे। रीज़ीरो एक ऐसा एनिमे, अगर तुमने इस एनिमे को आराम से देखा अच्छी तरह से तो तुम्हें 4 इमोशंस जेन्युइनली में आएंगे ही आएंगे। पहला होगा एम्पैथी, दूसरा सिंपैथी, एंगर और हेट्रेड, और 5वां में तो भूल ही गया, रिलेटेबल। रीज़ीरो एक नॉर्मल इसेkai एनिमे। स्टार्टिंग होती है एक अपने प्रोटोगनिस्ट से जो कन्वीनियंस स्टोर में होता है, फिर अचानक से जब वो कन्वीनियंस स्टोर के बाहर निकलता है वो किसी और अनदर वर्ल्ड में घुस जाता है। अब जैसे अगर हमारे साथ ऐसा हो तो ऑब्वियसली हम पैनिक करेंगे, पर जो ये बंदा है इसको पैनिक हुए नहीं, ये जल्दी अडेप्ट कर गया उस एनवायरनमेंट में, तो वो डायरेक्टली गया, सबों से गया, फिर उसको एक लड़की मिलती है। एज ऑलवेज ए टीनेजर बॉय, इसने लड़की देखी सुंदर तो उस पे लट्टू हो गया, और वही हुआ। उन दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग बनती रही, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई उन्होंने। फिर एक पर्टिकुलर जगह वो गए, एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें वो सारे लोग मारे जाते हैं किसी एक कैरेक्टर की वजह से, पर ये बंदा वापस से उसी मोमेंट में आ जाता है जिस मोमेंट में वो जब अपने कन्वीनियंस स्टोर से निकला था, वक्त वो किसी अनदर वर्ल्ड में आया था, वो उस जगह वापस आ गया। और ये इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा था उस लड़के को कि मुझे वो दर्द, मुझे वो इमोशंस जो हो रहे थे जब उस कैरेक्टर ने उसको मारा, उस हिसाब से तो उसको मर ही जाना था, पर वो वापस से इस मोमेंट में कैसे आ गया? क्या ये कोई सपना देख रहा था जो उसको रिलेटेबल लग रहा था? तो सेम सीन होता है, वो उस लड़की से मिलता है, उस लड़की को बोलता है कि हमने पिछली बार ये वाली बात नहीं की थी, तो वो लड़की बोली कि मैं तो तुझे पहली बार ढूंढ रही हूँ, तू क्या बकवास कर रहा है मेरे साथ। एंड सेम थिंग होता है, सारे डायलॉग सेम होते हैं, सारा मोमेंट सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, एग्जैक्टली में होता है। अगेन वो कैरेक्टर आती है और इनको मार के चली जाती है, और वापस से ये लड़का उसी जगह रिवाइव हो जाता है जिस जगह से ये अपने कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकल के अनदर वर्ल्ड में आ गया था। द रियलाइजेशन कम, जिसका मतलब है कि इसको एक ऐसी एबिलिटी मिल गई कि ये डेथ जब इसका होता है तो वापस से रिवाइव हो जाता है। अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि यार कितना प्यारा है, मतलब कितनी अच्छी एबिलिटी है, बंदा तो इमॉर्टल मर सकता है नहीं, पर नहीं, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जिस तरह से वो मारा था ना, जिस तरह से उसको कुछ भी होके मारा था, वो सारा पेन, वो सारा इमोशंस, वो सब उसके साथ आती है जब वो रिवाइव होता है। तो जो कुछ भी दर्द है ना वो आता है, और उसके साथ साथ जो ब्रेन है, ब्रेन ट्रॉमा में चले जाता है, हुआ क्या। तो ये बहुत 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 एपिक लेवल में डिस्टर्बिंग थिंग है। और तुम्हें पहले एपिसोड में ही ना एम्पैथी इस लड़के के लिए आ जाएगी, एंड अलोंग साइड सिंपैथी टू। फिर जब आगे मूवमेंट होता है तो और कैरेक्टर से मिलता है लड़का, जिससे इसका अच्छा खासा रिलेशनशिप भी बन जाता है, पर वो बाद में इसको धोखा दे देते हैं, या कुछ ऐसा सीन होता है कि उनको इस पे ट्रस्ट नहीं होता है, तो वो इसको मारते हैं वापस से। तब तुम्हें दो इमोशंस आएंगी, एंगर और हेट्रेड, कि इस लड़के के साथ कितना बिट्रेयल हो रहा है, और अलोंग साइड तीसरा इमोशन भी आ जाएगा, रिलेटेबल, क्योंकि हर एक के साथ बिट्रेयल तो किसी ना किसी मोमेंट में हुआ ही होता है कि जब किसी बंदे ने जिस पे वो ट्रस्ट करते हैं वो इसको धोखा दे देता है। वैसा ही सीन इसमें होता है। ये क्या एनिमे ऐसा है, अगर ये कैरेक्टर बाकियों को कुछ प्रोवाइड ना करे ना, इसको बिट्रेयल मिलता है गंदे लेवल का, इसको बीच में छोड़ देते हैं। और जिनके अंदर ज्यादा EQ लेवल है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, उनको पता है कि ये तुम्हें ना दुख देगा, ये वन तुम्हें रुला भी सकता है। ये एनिमे ऐसा है। मैंने तुम्हें इतना कुछ तो बता दिया, पर तुम्हें मैंने इसके वर्ल्ड का नहीं बताया कि वर्ल्ड कैसा। ऑब्वियसली वर्ल्ड मैजिकल है, स्पिरिट्स रहते हैं, एल्फ्स रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, मॉन्स्टर्स, डीमंस, वो सब रहते हैं। इसमें विचेस भी रहती हैं, वो तो अलग टायर में उसका अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। जिन्होंने नहीं देखा एनिमे, मैं तुम्हें इंसिस्ट करूंगा कि तुम ये एनिमे जरूर देखना। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुम्हें अच्छी लगी और चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को। बाय माय फ्रेंड्स।